मरकुस 16 अध्याय 16 का 9। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। बोले यीशु मसीह की जय। तो जो कई हजार साल पहले हम दुनिया के पापी मनुष्यों के लिए यहोवा परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु को कुंवारी कन्या मरियम के द्वारा इस जमीन पे भेजा था, और फिर वो प्रभु यीशु मनुष्यों के बीच में मनुष्य के रूप में आके बहुत सारे चिन्ह चमत्कार और आश्चर्य काम किया। मंदिर में खड़े होकर उसने संदेश दिया। पहली बार सुनने वाले चकित हुए। एक कन्या के विवाह में गरीब घर में गया और पैर धोने के पानी को जूस में बदला, और उसके बाद प्रभु यीशु ने इस दुनिया में मनुष्यों के बीच में मनुष्य बन के आके बहुत से अंधों को आंखें दी, बहुत से बहरों को सुनने के लिए कान खोले, बहुत से गूंगे को बोलने की सामर्थ्य दी, बहुत से लंगड़े लूलों को चंगा किया, बहुत से पैरालाइज लोगों को चंगा किया, महिलाओं को बुखार जैसी बीमारी से चंगा किया, खून बहने जैसी बीमारी से चंगा किया, कुबड़ापन से चंगा किया, और नाना प्रकार की ऐसी बीमारी जिनका आज भी कोई इलाज नहीं है। नाना प्रकार की रोग बीमारियों से मनुष्यों को, पुरुषों को, महिलाओं को, बच्चों को प्रभु यीशु ने इस दुनिया में मनुष्य के रूप में आके चंगा किया। यहाँ तक कई मुर्दों को भी जिंदा किया। बाइबल बताती है एक विधवा का बेटा मिट्टी पे ले जा रहे थे, प्रभु यीशु ने जिंदा किया। एक व्यक्ति की लड़की घर में मरी हुई थी, प्रभु यीशु ने जिंदा किया। एक व्यक्ति 4 दिन से कब्र में गड़ा हुआ था, प्रभु यीशु ने जिंदा किया। बहुत से मुर्दों को जिंदा किया, बहुत से रोगी बीमारों को चंगा किया, और बहुत से नाना प्रकार की दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोगों को छुटकारा दिया। बहुत से लोगों को खाना खिलाया, और भी बड़े बड़े महान और अच्छे और आश्चर्य काम इस संसार में प्रभु यीशु ने किए। और पिता का सुसमाचार इस पृथ्वी पे प्रभु यीशु ने प्रचार किया। प्रभु यीशु ने चेले बनाए, और चेलों के लिए भी प्रभु यीशु ने यही शिक्षा दिया कि जो मैं करता हूं वो तुम भी करो। और इस तरीका से प्रभु का कार्य के बाद हजारों वर्ष पहले पापी मनुष्यों के लिए, जो उद्धार करने के लिए मनुष्य रूप प्रभु यीशु आए थे, और उन्हीं के 12 चेलों में से एक चेला, जो कि लालची कह सकते हैं, उसको लालची था, कुछ पैसे उसको लोगों ने देने को कहा। उन्हीं 12 चेलों में से एक चेले को कुछ लोगों ने कुछ पैसे देने का कहा, और उसके मन में लालच आया। लोगों ने कहा तुम अपने प्रभु को अगर हमें पकड़वा दो तो हम तुम्हें पैसा देंगे।
और वो व्यक्ति जो लालची व्यक्ति था, आज भी बहुत से जमीन पे लालची व्यक्ति हैं जो लालच में आके किसी की हत्या कर देते हैं, लालच में आके किसी को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। परमेश्वर का वचन तो कहता है तुम किसी के घर का लालच ना करना, पर मनुष्य के जीवन में लालच है। बहुत तरीके के काम लालच के कारण, पैसे के कारण करते हैं। और उस व्यक्ति ने पैसे के कारण प्रभु को पकड़वाया और प्रभु यीशु को पकड़वाए जाने के बाद 39 कोड़ों के द्वारा उनको, हम पापी मनुष्यों की सजा पापी मनुष्यों ने ही प्रभु यीशु को दिया। जिन पापियों को बचाने आया उन्हीं पापियों ने पकड़वाया, जिन पापियों को बचाने आया उन्हीं पापियों ने पकड़ा, जिन पापियों को बचाने आया उन्हीं पापियों ने उसको मुंह पे थूका, कोड़े मारे, नंगा किया, बुरा भला बोला और पता नहीं किस किस तरीका से अपमानित किया। जिन पापी मनुष्यों को प्रभु यीशु बचाने आया उन्हीं पापी मनुष्यों ने प्रभु यीशु को हजारों साल पहले इसी दुनिया में कलवरी क्रूस पे उनको चढ़ाया और मार डाला। और ये सब कुछ जो प्रभु यीशु के साथ हुआ या प्रभु यीशु ने सहा, ये सब दुनिया की पापी मनुष्य जाति को बचाने के लिए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु का दुख उठाना, कोड़े की मार खाना, क्रूस पे कुर्बान होना, इस सब के पीछे प्रभु यीशु का एक ही मकसद था, मनुष्यों का उद्धार। तो हजारों साल पहले जो प्रभु यीशु मरियम के द्वारा जन्म लिए और क्रूस पे कुर्बान हुए और उसके बाद उनको कब्र में रखा गया, जिस तरीका से उन्होंने बहुत मुर्दों को जिंदा किया वचन के अनुसार, वैसे वो स्वयं भी तीसरे दिन जी उठे। और हजारों साल पहले जो वो तीसरे दिन जी उठे, उस दिन को याद करने के लिए आज के दिन को हम ईस्टर कहते हैं। आज नहीं जी उठे यीशु जिस दिन जी उठे उस दिन के लिए याद करने के लिए हम इसको ईस्टर कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा यीशु हर साल मरता है, तुम्हारा यीशु हर साल पैदा होता है, और वो भी ऐसे लोग कहते हैं जो अपने आप को पास्टर भी कहते हैं। नहीं, हमारा यीशु हर साल मरता नहीं है, हर साल पैदा नहीं होता है, हर साल जी नहीं उठता है, लेकिन हर साल या हर दिन हर समय हम उसके उस प्यार को याद करते हैं। वो जो हमारे पापों के उद्धार के लिए पैदा हुआ उस दिन को हम याद करते हैं क्रिसमस करके। वो जो हमारे लिए क्रूस पे हमारे पापों से उद्धार के लिए कुर्बान हुआ, तो गुड फ्राइडे कह के हम उस दिन के प्यार को याद करते हैं। जो हमारे उद्धार के लिए वो तीसरे दिन जिंदा हुआ, उस दिन को याद करके हम उसको ईस्टर कहते हैं। हम त्योहार के रूप में नहीं मनाते, लेकिन हम अपने प्रभु यीशु के प्यार को याद करते हैं। जो प्यार उसने हमसे किया, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमसे इतना मोहब्बत रखी, इतना प्यार रखा कि अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि हम नाश होने से बचे। तो इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के महान प्यार को याद करते हैं, उससे डरते हैं, उसका भय मानते हैं और उसकी बताई रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। रोमियो 5:8 में लिखा है, हम पापियों के लिए
प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ, तो हम प्रभु यीशु की महिमा करते हैं, क्योंकि हमारे उद्धार के लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया, बलिदान किया। हम पवित्र आत्मा की महिमा करते हैं इसलिए क्योंकि परमेश्वर की ओर से हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, और पवित्र आत्मा हमें बुराई और भलाई, अच्छाई बुराई के बारे में बताता है। प्रभु की बातों को हमारे जीवन में प्रकट करता है। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारा अगुवाई करता है, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए। इसलिए हम परमेश्वर पिता को प्रेम करते हैं और उसकी महिमा करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा को हम प्रेम करते हैं और उसकी महिमा करते हैं, और इसलिए उद्धार करने वाले यीशु को हम प्रेम करते हैं और उसमें विश्वास करते हैं और उसकी महिमा करते हैं, और उससे ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु यीशु, हमें इतना समझ देना, हमें इतना बुद्धि देना, हमें इतनी सामर्थ्य देना कि आखिरी सांस तक, जब अंतिम सांस हो हमारी, उसमें भी तेरा ही नाम, तेरे नाम का विश्वास हो। क्यों? क्योंकि मत्ती की पुस्तक में, बाइबल में हमने पढ़ा, सुना और जाना है कि जो अंतिम समय तक बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह। ईस्टर कोई ईसाई धर्म का त्योहार नहीं है, पाम संडे कोई ईसाई धर्म का त्योहार नहीं है, गुड फ्राइडे कोई ईसाई धर्म का त्योहार नहीं है, क्रिसमस कोई ईसाई धर्म का त्योहार नहीं है। और जिस प्रभु यीशु के नाम से इन दिनों को बोला जाता है, वो प्रभु यीशु कोई ईसाई धर्म का प्रभु नहीं है। वो स्वर्ग में विराजमान यहोवा परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वो पृथ्वी पे सारी सृष्टि के मानव जाति का उद्धार करता प्रभु है। वो सबका प्रभु है, क्योंकि बाइबल में हमने पढ़ा और सुना और जाना है कि रोमियो 10:13 में हमें मिला है कि जो भी कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो हमारे लिए एक खुशखबरी है, एक सुसमाचार है जो पवित्र बाइबल में मिलता है, और वो ये है कि पापी मनुष्य को पाप से क्षमा के लिए, पापी मनुष्य को नरक से बचने के लिए, पापी मनुष्य को परमेश्वर की आशीष पाने के लिए, पापी मनुष्य को स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए अपना जाति धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है प्रभु यीशु पर विश्वास करना, जरूरत है प्रभु यीशु से प्यार करना, जरूरत है पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखे नियम विधियां और आज्ञाओं का पालन करना, जरूरत है यीशु से प्रार्थना करना, जरूरत है बाइबल पढ़ना, और जरूरत है हमें यीशु के साथ रहना और यीशु को अपने साथ रखना। उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए, यीशु से कुछ भी आशीष उसके नाम से पाने के लिए हमें कोई धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, हमें अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं है, हमें यीशु की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में हमने पढ़ा है, सुना है, जाना है कि मत्ती 28 में प्रभु ने कहा है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार अब यीशु के हाथ में है। हालेलुया। तो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक प्रभु यीशु हैं। इसलिए हमें पृथ्वी पर रहने के लिए और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए सृष्टि के हर मनुष्य को परमेश्वर के इकलौते पुत्र
और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहिए। सबको प्रेम करना चाहिए, यीशु सबको यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहिए। और परमेश्वर का वचन बाइबल में हमने सुना, पढ़ा और जाना है। मरकुस 16 में लिखा है कि जो भी कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। तो हमें हर मनुष्य को प्रभु पे यीशु पर विश्वास करना चाहिए और हर व्यक्ति को बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उद्धार की जरूरत है। हर व्यक्ति को पापों की क्षमा की जरूरत है। हर व्यक्ति को यीशु की जरूरत है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में रोमियो 3 अध्याय में हमने पढ़ा, सुना और जाना है कि सृष्टि में मानव जातियों में कोई धर्मी नहीं और एक भी नहीं है। सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए हमने पवित्र शास्त्र बाइबल में पहला यूहन्ना पहला अध्याय की 9वीं आयत में पढ़ा और सुना है कि प्रभु यीशु हम मनुष्यों के पाप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। और बाइबल में वचन बताता है कि जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। आज दुनिया में मृत्यु 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 राज्य करते जा रही है और मृत्यु को कोई रोक नहीं पा रहा है। कारण मनुष्य का पाप है, क्योंकि हमने पवित्र शास्त्र बाइबल में रोमियो 6 अध्याय में पढ़ा और सुना और जाना है। मनुष्य की मृत्यु का कारण लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो मनुष्य की मृत्यु पाप के कारण हो रही है, लेकिन लिखा है परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। तो अगर हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और विश्वास करें और उससे प्रेम रखें और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखे नियम विधियां और आज्ञाओं का पालन करें, तो जिस परमेश्वर ने अभी हमें अपनी पृथ्वी पर रखा है वही परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें स्वर्ग में भी रखेगा। हालेलुया। तो हम पृथ्वी पे रहना चाहते हैं और पृथ्वी से स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं। इसके लिए हम यीशु पर विश्वास करें, यीशु से प्रेम करें और बाइबल में लिखे नियम विधियां और आज्ञाओं का पालन करें। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रेतों के काम 4 अध्याय में हमने पढ़ा, सुना और जाना है कि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम है ही नहीं जिसके द्वारा हम जन्नत में प्रवेश करें, जिसके द्वारा हम मोक्ष प्राप्त करें, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो, जिसके द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश करें। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु हम संसार के सभी मानव जातियों को इसलिए दिया है, यूहन्ना 3:16 के अनुसार कि हम नाश ना हो, हम नाश ना हो। और एक बहुत ही प्यारा वचन जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल में पाया जाता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसकी 17 आयत। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो किसी को दंड दे, वरन इसलिए भेजा कि वो सबका उद्धार दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबको यीशु से प्यार करना चाहिए, हम सबको यीशु पे विश्वास करना चाहिए, हम सबको यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहिए और हम सबको यीशु के आगे अपने पापों की क्षमा मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु
प्रभु किसी एक धर्म का प्रभु नहीं है, किसी एक जाति का प्रभु नहीं है, किसी एक देश का प्रभु नहीं है। प्रभु यीशु स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, सारे संसार का प्रभु है, सब मनुष्यों का प्रभु है। इसलिए प्रभु यीशु कोई ईसाई नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई और धर्म जाति नहीं है। प्रभु यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। प्रभु यीशु मानव जाति का उद्धार है। प्रभु यीशु मानव जाति का आनंद जीवन है। प्रभु यीशु मानव जाति की खुशियां हैं, शांति है, आनंद है, आशीष है। इसलिए प्रभु यीशु सबको प्यार करता है। इसलिए चाहिए कि सब प्रभु यीशु को प्यार करें। प्रभु यीशु सारे संसार को प्यार करता है। इसलिए सारे संसार को चाहिए कि सब एक दूसरे को प्यार करें। जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है तो हमें भी परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। यीशु ने हमसे प्रेम रखा है, हमें भी यीशु से प्रेम रखना चाहिए। और पवित्र शास्त्र बाइबल में ये आज्ञा है कि हम मनुष्य एक दूसरे से प्रेम रखें, तो हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। और आज ऐसा हो नहीं रहा है, जिसके कारण हमारी पीड़ाएं बनी हुई है। अगर मनुष्य जाति चाहे तो दुनिया की ये कलेश, संकट, महामारी, बीमारी, बाढ़, भूकंप, आपदा, लड़ाई झगड़े, तमाम प्रकार की मुसीबतें क्षण भर में दूर हो सकती हैं, अगर सारे संसार का मानव जाति सब परमेश्वर की ओर देखे, सब परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर की महिमा करें। सब लोग यीशु के पास आए। यीशु सबको बुलाता है। यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने के लिए। यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया। हर व्यक्ति को संसार के हर व्यक्ति को जरूरत है कि यीशु को, परमेश्वर के इकलौते पुत्र को, अपने उद्धारकर्ता को अपना जीवन में बुलाएं, अपना जीवन यीशु को दे। वचन कहता है यदि तुम यीशु में और यीशु तुम में, तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्रिसमस कोई धर्म का त्योहार नहीं है, पाम संडे कोई धर्म का त्योहार नहीं है, गुड फ्राइडे कोई धर्म का त्योहार नहीं है, ईस्टर कोई धर्म का त्योहार नहीं है। और किसी एक धर्म के प्रभु के नाम से इन दिनों को जाना नहीं जाता है। ये उस महान प्रभु के नाम से दिन जुड़ते हैं जो सारे संसार के मानव जाति को बचाने के लिए मनुष्य बन के आए। हालेलुया। वो मानव जाति के उद्धार के लिए पैदा हुआ, वो मानव जाति के, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए कलवरी क्रूस पे कुर्बान हुआ। वो मनुष्य जाति के लिए कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन मनुष्य जाति के उद्धार के लिए वो जी उठा। और प्रभु यीशु क्रूस पे कुर्बान होने से पहले 40 दिन उपवास रहा और जी उठने के बाद 40 दिन तक इसी दुनिया में रहा। और उसके बाद बाइबल बताती है स्वर्ग से जो प्रभु आया था वो स्वर्ग वापस चला गया। और बाइबल बताती है आज वो पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ। जब पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में वो पिता के पास बैठ के और पिता से हमारे लिए और आपके लिए आशीष मांगता है। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि वो समय अब दूर नहीं है कि वही प्रभु यीशु बहुत जल्दी बादलों पे आने वाला है। लेकिन वो प्रभु यीशु
अपनी हथेली पे लेके जाने के लिए आने वाला है, और उसकी हथेली पे जाने का सौभाग्य उसी को मिलेगा जो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, जो यीशु को अपना उद्धार के रूप में विश्वास करेगा, जो यीशु को उद्धार के रूप में प्रेम करेगा, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी नियम विधियां और आज्ञाओं के अनुसार प्रभु की इच्छा को पूरा करेगा। बाइबल बताती है पहले पत्रस में पहले अध्याय में, वो प्रभु पवित्र है। भजन संहिता 99 में वो प्रभु पवित्र है, और इसलिए हमें और आपको भी पवित्र बनना चाहिए। पर आज मनुष्य अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से पवित्र बनने की कोशिश करता है, और स्वयं में अगर एक बुराई छोड़ दे तो अपने आप में घमंड करता है, और दूसरे की छोटी छोटी बुराई भी देख के उनको बुरा भला बोलता है। पर बाइबल हमें नम्र होना, दीन होना सिखाती है। बाइबल से वचन मिलता है, दूसरे की आंख का तिनका ना देख के अपनी आंख का लाटा साफ करो। तुम अपने अंदर की कमियां दूर करो, अपनी बुराइयां दूर करो, और इसके लिए प्रभु यीशु को ग्रहण करो। हालेलुया। तो आज मनुष्य एक दूसरे पे दोष लगाता रहता है, लेकिन प्रभु चाहता है, वो कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। और हमें पवित्र बनने के लिए, पूरे संसार के मनुष्य जाति को पवित्र बनने के लिए यीशु की जरूरत है। तो हम सब प्रभु यीशु को विश्वास करें, और प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लें, और प्रभु यीशु के नाम से उद्धार पाएं। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, केवल और केवल यीशु नाम में उद्धार है। तो हमें अपना धर्म बदलने के लिए यीशु नहीं चाहिए, हमें अपना कोई संसार के लिए यीशु नहीं चाहिए, यीशु हमें उद्धार के लिए चाहिए। यीशु हमें नरक से बचने के लिए चाहिए, यीशु हमें अपनी आत्मा बचाने के लिए चाहिए। और जो भी कोई यीशु को पाएगा वो नरक से बच जाएगा, जमीन पे रहेगा, और इसके बाद स्वर्ग में प्रवेश करेगा। यीशु उसको मिलेगा और वो यीशु को मिलेगा। हालेलुया। प्रभु अपने वचन को पढ़े जाने, सुने जाने पर आशीष दे। प्रभु चाहेगा तो अगली बार फिर एक और संदेश के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। प्रभु में बने रहिए, प्रभु को अपने साथ बनाए रखिए, प्रभु आपको आशीष देता रहेगा। आप प्रभु की महिमा करते रहिए। और अगर ज्यादा कुछ आप जानना चाहते हैं, या मुझसे बात करना चाहते हैं, प्रार्थना कराना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार से सेवकाई को सहयोग करना चाहते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर भी आप कॉल कर सकते हैं, 9910552323। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मैं रेवरेंड अमरपाल।